नमस्कार, मैं अभय सिंह आप सबके बीच में काफी समय के बाद आ रहा हूं, क्योंकि कुछ काम की वजह से व्यस्तता था। इस वजह से आप सबके बीच में मैं अपने पर्सनल में खुद आकर के मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन आज मौका मिला तो मैंने सोचा आप सबके बीच में एक वीडियो जो है डाला जाए। तो आज का जो भी हमारा टॉपिक है वो योगा से ही रिलेटेड है। आज हम बात करने वाले हैं योग के लक्ष्य और योग के उद्देश्य के बारे में। योग का लक्ष्य क्या होता है और योग के उद्देश्य क्या होते हैं, इसके बारे में आज अच्छे तरीके से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके पहले मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने चैनल में। जिस तरीके से आप लोग अपना प्यार दे रहे हैं, आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं, उस तरीके से अच्छी तरीके से जो है आप लोग जुड़िए और अपना प्यार दीजिए और हमको भी आगे बढ़ाने का काम करिए। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो जो है हमारा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं हमेशा आप सबके बीच में कोई ना कोई एक नई वीडियो लेकर के, एक अच्छी जानकारी लेकर के हमेशा आता रहूं। तो समय बिना गवाए मैं आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो मैं उद्देश्य के बारे में बात करूंगा कि आखिर योग का उद्देश्य जो है होना क्या चाहिए। तो आज हमारे समझ से जो है योग के जो उद्देश्य हैं वो 9 उद्देश्य होने चाहिए। योग के एक नॉर्मल 9 उद्देश्य जो है होते हैं। अब किस तरीके से ये होते हैं इसका भी एक एक करके मैं आपको चर्चा करूंगा, मैं बताऊंगा उसके क्या क्या उद्देश्य हैं और क्यों हैं। सबसे पहले हम आते हैं पहला, इसका जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है शारीरिक उद्देश्य। शारीरिक उद्देश्य जो होता है वो जैसा कि आपने सुनने में ही लग रहा होगा कि शारीरिक उद्देश्य मतलब शरीर को किस तरीके से हष्ट पुष्ट और एक विकसित जो है अपने पूरी तरीके से अपने बॉडी को कैसे विकसित कर सकते हैं, इसके जो है सारी चीजें आपको योग के माध्यम से बताई जाएंगी। और इसके अंतर्गत सारी चीजें, जैसे आपका बॉडी हल्का है तो उसको कैसे जो है एक बलिष्ठ बॉडी बनाया जाता है, उसको कैसे जो है अपने अंदर जो है ताकत जो है भरना है, क्या योग करने से आपको जो है अच्छा जो है एक आकर्षक शरीर को प्राप्त कर सकते हैं, वो सारी जो है जानकारी आपको जो है पहला उद्देश्य जो है शारीरिक उद्देश्य उसके अंतर्गत आपको मिलता है। अब दूसरी उद्देश्य के बारे में हम बात करें तो दूसरा उद्देश्य जो होता है वो होता है मानसिक उद्देश्य। मानसिक उद्देश्य जैसे कि आपने देखा होगा कि काफी लोग जो है दिमाग से थोड़ा कमजोर होते हैं, या कोई भी चीज वो पढ़ते हैं, याद करते हैं तो उनको जो है अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता या वो चीज को वो भूल जाते हैं। तो सारी चीजों की जानकारी जो आपको एक शार्प माइंड, एक जो है शक्तिशाली दिमाग जो है कैसे योग के माध्यम से आप पा सकते हैं, वो सारी चीजों की जानकारी जो है आपको मानसिक उद्देश्य अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है बताई जाएंगी कि किस तरीके का आसन, किस तरीके का प्राणायाम या किस तरीके से ध्यान लगाया जाए, तब जाकर के आपको जो है एक अच्छा और जो है स्वस्थ दिमाग आप पा सकते हैं। दूसरा इसका होता है, 2 उद्देश्य हो गए, अब तीसरा है। तीसरा जो है वो सामाजिक उद्देश्य होता है। सामाजिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? योग के माध्यम से अलग अलग समुदाय, अलग अलग जो है कास्ट के, अलग अलग जाति धर्म के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जुड़ते हैं और उनमें जो है एक आपसी अलग जो है भाईचारा होता है। तो इसका भी ज्ञान जो है आपको सामाजिक उद्देश्य के माध्यम से मिल सकता है कि किस तरीके से योग के माध्यम से आप समाज में अपनी पकड़ बना सकते हैं, समाज में एक जो है अच्छा दर्जा जो है आपको मिल सकता है। वो सारी चीजों की जानकारी आपको सामाजिक उद्देश्य में जो है मिलेगी। अब अगला है संवेगात्मक उद्देश्य। संवेगात्मक उद्देश्य जो होता है कि किस तरीके से
अपने आप के ऊपर आपको संयम बनाना है, कैसे अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, अपने आप को बांध करके रखना है, बहुत ज्यादा भौतिक चीजों में अपने आप को लिप्त ना करते हुए, बहुत ज्यादा जो है कुकर्म की ओर आपको जो है अग्रसित ना हो करके एक अच्छी जीवन और एक जो है मजबूत जो है दृढ़ निश्चय के साथ कैसे जिंदगी जीना है, ये सारी चीजें आपको संवेगात्मक उद्देश्य में जो है पढ़ने को मिलेगा और उसकी जानकारी आपको मिलेगी। और इससे आपको ये पता चलेगा कि आप किस तरीके से अपने मन, अपने चित्त और अपने इंद्रियों को जो है अपने वश में कर सकते हैं, ताकि जो है अनावश्यक चीजों में आप भटके ना। जो आपके लिए जरूरी है वही वर्क, वही काम आप कर सकते हैं। इस सभी चीजों की जानकारी जो है आपको संवेगात्मक उद्देश्य में मिलेगा। अगला इसमें दिया गया है आध्यात्मिक उद्देश्य। आध्यात्मिक उद्देश्य, जैसे कि आप इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि अध्यात्म जो होता है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी चीज होती है। जिसने अच्छी तरीके से अध्यात्म करना सीख लिया, जिसने अच्छी तरीके से ध्यान लगाना सीख लिया, जिसने अच्छी तरीके से अपने आप को परमात्मा से मिलाना जो है सीख लिया, उसको लाइफ में किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है। वो आत्म संतुष्टि को प्राप्त होता है, या जो है उसको आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है। ये सारी चीजें जो है आपको आध्यात्मिक उद्देश्य में पढ़ने को मिलेगा कि किस तरीके से आप अध्यात्म करें, किस तरीके से आप ध्यान लगाएं, तब जा करके आपको जो है परमात्मा का मिलन आपसे हो सकता है, आप जो है परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको आध्यात्मिक उद्देश्य से प्राप्त होंगी। अगला इसमें है अनुशासनिक उद्देश्य। देखिए, योग में रहते हुए या योग को करते हुए अनुशासन, डिसिप्लिन जो होता है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना अनुशासन के आप कोई भी वर्क, कुछ भी करना चाहे, छोटा सा छोटा काम भी आप नहीं कर सकते हैं जब तक उसमें आप अनुशासन नहीं बरतेंगे, उसके प्रति आप ईमानदारी नहीं दिखाएंगे। तो सारी चीजों के बारे में जानकारी, जैसे अनुशासन मतलब कब करना है, क्यों करना है, कितना करना है, कैसे करना है, सारी चीजों की जानकारी आपको योग के अनुशासनिक उद्देश्य में आपको सारा चीज पढ़ने को मिलेगा। वहां अच्छी तरीके से जानकारी आपको मिल जाएगी। अगला इसमें होता है सांस्कृतिक उद्देश्य। सांस्कृतिक, चूंकि आपको पता ही होगा आप भारत के रहने वाले हैं, तो योग जो है वो भारत की ही देन है। भारत के जो महापुरुष हुए, जो है भारत के प्राचीन काल के जो लोग थे, जो बड़े बड़े महर्षि, मुनि और आध्यात्मिक लोग थे, उन्होंने ही योग को जागृत किया, योग को ही समाज में लेकर के आए। तो इससे आप अपनी संस्कृति को भी लोगों के सामने, समाज के सामने रख सकते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे जो है लक्ष्य क्या है, या हमारी जो है संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें जो है आप अच्छी तरीके से इसमें बता सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, और खुद भी ये सांस्कृतिक उद्देश्य को पढ़ करके ये जान सकते हैं कि किस तरीके से योग जो है हमारी संस्कृति को लेकर के महत्वपूर्ण है, और कैसे हम इसमें जो है योगदान दें कि हमारे वजह से भी हमारी संस्कृति जो है वो हमेशा जो है उज्जवल होता रहे, वो आगे बढ़ता रहे। ये सारी चीजों की जानकारी जो है आपको सांस्कृतिक उद्देश्य में मिल जाएगी। अगला आपका आता है राष्ट्रीय उद्देश्य। राष्ट्रीय उद्देश्य, देखिए सबसे बड़ी बात होती है राष्ट्रीय एकता की। अगर राष्ट्र में समन्वय है, सभी जाति और धर्म के लोग एकजुट होकर के रहें, तो वो राष्ट्र हमेशा समृद्धि के रास्ते पर चलता है, हमेशा प्रगति के रास्ते पर चलता है, और उस देश और राष्ट्र के युवा जो हैं वो हमेशा जो है मजबूत और अग्रसर जो है फील करेंगे, वो हमेशा जो है कुछ न कुछ करेंगे, फालतू उनको बैठ करके नहीं रहना पड़ेगा। तो इस राष्ट्रीय उद्देश्य का जो है मतलब यही है कि राष्ट्रीय एकता, जब तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जब तक सारे लोग जो है मिल करके भारत देश को बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, जब तक सारे लोग मिल करके योग को बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, तब तक जो है
कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि एक अकेली लकड़ी जो होती है उसको तोड़ना आसान होता है, लेकिन जब वही लकड़ियों का गट्ठर किसी को दे दिया जाए तो इंसान नहीं तोड़ पाएगा। आप अकेले इंसान को परेशान कर सकते हैं, लेकिन वही इंसान जब अपने परिवारजनों के साथ या अपने जो है शुभचिंतकों के साथ आपसे मुलाकात करेगा तो आप उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एकता में बहुत शक्ति होती है, और इसी एकता को जो है कैसे फॉलो करना है, कैसे आगे बढ़ाना है और समाज में कैसे इसको उतारना है, ये सारी जानकारी राष्ट्रीय एकता जो राष्ट्रीय उद्देश्य है योगा का, उसको आप पढ़ेंगे, उसमें जो है अच्छी तरीके से आपको जानकारी मिलेगी। अब इसमें आता है अंतरराष्ट्रीय उद्देश्य। अभी तो आपने राष्ट्रीय उद्देश्य पढ़ा, अब अंतरराष्ट्रीय उद्देश्य जो है क्या होता है इसका। अंतरराष्ट्रीय उद्देश्य देखिए, योगा जो है पहले भारत में था, लेकिन आज बाबा रामदेव और भी ऐसे जो है बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ऐसे जो है महान लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो योगा को पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर तक लेकर के जा रहे हैं। अच्छी तरीके से योगा को जो है फैलाने का काम कर रहे हैं, अच्छी तरीके से योगा को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके जो है प्रयास और उनके जो है कठिन जो है परिश्रम का ही देन है कि एक अंतरराष्ट्रीय उद्देश्य जो है वो इसका जो है सफल हो रहा है कि भारत से निकल करके योग जो है आपका अमेरिका, चीन, जापान, रूस, ब्रिटेन, मतलब जितने भी देश हैं जो योगा को समझते हैं, आजकल कितने जो है मुस्लिम देश भी हैं जहां पर पाठ्यक्रम में योगा को जो है शामिल कर लिया गया है। तो ये योग की जो है सफलता ही है, और योग से लाभ है कि लोगों ने इसको जो है अपने पाठ्यक्रम में लागू किया। और मैं भी यही चाहता हूं कि जल्द से जल्द अपने भारत में भी ये पाठ्यक्रम में लागू हो और एक एक बच्चे को, एक एक व्यक्ति को योगा के बारे में बताया जाए। क्योंकि कोरोना जब आया था तब बहुत ज्यादा जो है दवाइयां काम नहीं कर रही थी, बिल्कुल दवाइयां काम नहीं कर रही थी। आप उसमें देख लीजिए, फेफड़े से संबंधित जितनी भी बीमारियां हो रही थी, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, सब फेफड़े से संबंधित हो रहे थे। सांस लेने में प्रॉब्लम या फेफड़े का अच्छे तरीके से काम नहीं करना, मतलब कोरोना में बहुत जो है प्रॉब्लम हुआ। लेकिन जो लोग भस्त्रिका, कपालभाति वगैरह या अनुलोम विलोम वगैरह कर रहे होंगे स्टार्टिंग से ही या काफी समय से करते हुए चले आ रहे होंगे, उनको इन सब चीजों से बहुत राहत मिला होगा, वो कोरोना से काफी बच करके भी रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं योग जो है वो समाज, दुनिया, और समाज दुनिया क्या कहें, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण आपका भोजन करना है, पानी पीना है या कपड़े पहनना है। क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए आजकल समाज में जो है बहुत जो है बुराइयां हैं कि चलो ठीक है, एक आम इंसान जो है वो किस तरीके से पैसा कमाए, कैसे क्या करे, अपने परिवार का पालन पोषण करे, कि जो है दवाइयों में पैसा खर्च करे, तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं जन जन से यही रिक्वेस्ट करता हूं और यही जो है मेरी प्रार्थना है हर व्यक्ति से जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो हमसे संबंधित हैं, जो हमसे संबंधित नहीं भी हैं, सभी लोग से मेरी यही विनती है कि आप लोग योग को अपने लाइफ में उतारिए और 100% यकीन के साथ विश्वास करिए आप लोग कि योग से आपको काफी लाभ मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं बिना पैसा खर्च किए। बस आपको थोड़ा सा समय अपना देना पड़ेगा। और चूंकि आजकल काफी लोग मोबाइल और इधर उधर जो है कि बातों में और फिर मतलब घूमने टहलने में समय दे रहे हैं, तो अपना आधा घंटा 1 घंटा अगर वो योग को देते हैं, प्राणायाम को देते हैं, तो वो खुद जो है चुस्त दुरुस्त तो रहेंगे ही, साथ में अपने परिवार के समृद्धि में भी अपना जो है हाथ बटा सकते हैं। क्योंकि जब एक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी वह अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएगा या अपने परिवार को आगे बढ़ा पाएगा। इसी के साथ मैं अभय सिंह आप सबसे विदा लेना चाहता हूं, और इसका जो दूसरा पार्ट है योग के लक्ष्य, ये अगले जो है पार्ट में मैं अगले वीडियो में आप सबके सामने लेकर के आऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।